ये डूंगरगढ़ पिछड़ू नजर आने लग रही है, लेकिन एक खास बात आ भी निकल आने लग रही कि डूंगरगढ़ में जका आज तक जीत्या या फिर नेता तो हिसाब बनूड़ा है कि बस भर लो भले, लेकिन धनी धापी क्या को नहीं। चुनाव की बात करा तो चुनाव होने लग रही है तो कितनी सीटा पर है जगह पार्टी चुनाव लड़ेला। सचिन पायलट जी ने हनुमान जी ऑफर दियो कि पार्टी में अब तो वेलकम। मोदी जी एक हवा चालन लाग रही है। दूसरी तरफ आप बात करें तो अगर चुनाव के मई बीजेपी है जबकि मोदी चेहरे मत राजस्थान चुनाव लड़ेला तो कितो प्रभाव पड़े। बीकानेर की 7 विधानसभा है तो 7 विधानसभा मत कितने मत है जबकि प्रक्रिया तेज है। डूंगरगढ़ की बात करें तो आरएलपी इतनी कमजोर क्यों पड़ने लग रही है। पहला ना धीरे धीरे डूंगरगढ़ में कमजोर जाने लगा। सुनने में आ रहा है कि इस बार श्री डूंगरगढ़ से हो जो आप चुनाव लड़ोगे। एक तरफ हनुमान जी बोल रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक साथ तरफ डूडी जी है वो बोल रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन जबकि जाट ही आपस में एक नहीं हो रहे। डूडी जी को बर्फ के अंदर लगाने का काम इन्होंने नहीं किया था। कई बड़े नेता है। ये तो चुनाव के टाइम पे हर कोई कहता है, किसी के पास चले जाओ हर नेता यही कहता है कि मैं एक किसान हूँ, किसान से जुड़ा हुआ, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद किसानों को तो भूल ही जाते हैं। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आरएलपी को जो कार्यालय है बीकानेर व्यास कॉलोनी बटे। अपने सागे आरएलपी जिला अध्यक्ष दानाराम जी घंटियाल मौजूद है। थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी करांगा और सागे सागे डूंगरगढ़ विधानसभा की राजनेता तो घना ही बनूड़ा फिर है। आरएलपी की बात करा तो बढ़िया फिर है, दूसरी पार्टी की बात करा तो डूंगरगढ़ में नेता बनूड़ा फिर है, लेकिन भी डूंगरगढ़ की 3 दिन में जा रहा हो बट आ नज़र को नहीं आया कि धनी दापी कौन है। तो नमस्कार सर सबों को धन्यवाद। आप हमारे इस जिला कार्यालय के अंदर पधारे हैं। आपको रामस्वरूप जी और आपकी रंगीलों की टीम को और रामस्वरूप जी आपको धन्यवाद कि आप हमारे पार्टी कार्यालय बीकानेर आए हो और सदैव पूरे ज़िले के अंचल में जहाँ भी समस्या कोई मामला होता है तो आप बड़ी तत्परता के साथ वहाँ पहुँचते हो और मामला उठाते हो। इसके लिए भी आपका आभार। जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हो लोगों का वो सराहनीय है। जब बात करांगा आप डूंगरगढ़ विधानसभा विकास की दृष्टियों देखा तो पिछड़ू नजर आने लगी है। ब्यूँ बाना पर देखा तो मैं कई मेन रोड पर इसी बिल्डिंग देखी जगह पावरफुल आदमी है बांगी तो जगह संभागीय आयुक्त है तोड़ी को नहीं, लेकिन जगह गरीब की झुग्गिया झोंपड़ी बांधे तोड़ दी। मैं जिस नेता की पार्टी से आता हूँ, जिस नेता को फॉलो करता हूँ, उनका सीधा ये कहना है कि ये जो फ़र्क है ना आम आदमी और ख़ास आदमी के अंदर, इस व्यवस्था को हम दूर करने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, जिस दिन हनुमान बेनीवाल सदैव कहता है सत्ता के पास भी बैठ गया तो जो आपको भेदभाव दिख रहा है, बड़े लोगों की बिल्डिंगें बच गई, गरीबों की टूट गई, तो आपको भेदभाव नहीं दिखने को मिलेगा। उन बड़े लोगों की में और छोटे लोगों में फ़र्क नहीं मिलेगा। ये हनुमान जी की तरफ से मैं भरोसा देता हूँ। ये डूंगरगढ़ पिछड़ू नजर आने लग रही है, लेकिन एक खास बात आ भी निकल आने लग रही कि डूंगरगढ़ में जका आज तक जीत्या या फिर नेता तो हिसाब बनूड़ा है कि बस भर लो भले, लेकिन धनी धापी क्या को नहीं। जगह जगह डूंगरगढ़ है आज पुराना नेता बहुत ज़्यादा पुराना होता जा रही है, 70-75 के आस पास होने लग रही है। नई जगह खाली हुए, खाली जगह चौमासाड़ी सी बात है कि बरसात के मौसम में घास अगर हुसी तो पशु चरने जा सी, तो एक बार प्रयास करिए सारा ये नेता ज़्यादा होड़ा ठीक है, इनको बुरी बात कहा नहीं, लेकिन डूंगरगढ़ में थे घूमिया था नहीं चीज़ को ध्यान है। स्कूलों की हालात देखो, 60% पद खाली पड़ी है। कोई गांव में चले जाओ थे, अस्पताल में थे जासे हो थान डॉक्टर कौन मिले। जो कि बिजली है किसान टाइम पर मिल कान रही, गाँव के अंदर कट होती, अगर बिजली मिल रही है तो विंग में ट्रिपिंग हो रही है, लोड कम मिल रही है और अनेकों समस्याएं जो मूलभूत आवश्यकताएं। आज पीने का पानी नहीं है गाँव के अंदर। और जल निकासी की बात करें तो अगर बरसात 10-10 आंगड़ बारिश हो जाती है तो डूंगरगढ़ के अंदर 80% गाँव के अंदर आवागमन ठप हो जाता है। ये हालात आज़ादी के 75 साल बाद है। दूसरी, ये जो सिंचाई की परियोजना इंदिरा गांधी नहर है हमारी बीकानेर के पास आके रुक गई। डूंगरगढ़ के नेताओं की कमी रही है। अगर श्री डूंगरगढ़ का नेतृत्व तो मजबूत होता तो इस इलाके को सिंचित आज से 50 साल पहले कर लेता। और सिंचाई का पानी अगर इन गाँवों को मिलता तो यहाँ के बच्चे विदेशों के अंदर पढ़ रहे होते, बड़े बड़े पदों पर होते और इन गाँवों का विकास तभी हो पाता। इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
हम प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाला समय के अंदर लोग जागरूक होंगे और मजबूत लोगों को आगे लाने का काम करेंगे। चुनाव की बात करें तो चुनाव होने लग रही है, तो कितनी सीटा पर है कि पार्टी चुनाव लड़ेला? ये तो तय करेंगे हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी। वो सदैव कहते हैं कि हम उन सभी दलों से गठबंधन करने को तैयार है जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हो। अब अगर ऐसा गठबंधन होता है तो कितने में आरएलपी लड़ेगी, कितने में दूसरे लड़ेंगे, ये तय चुनाव के समय ही होगा और इसके अंदर पार्टी के बड़े नेता वो तय करेंगे और वो तय करेंगे, उसके अंदर सभी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। सचिन पायलट जी ने हनुमान जी ऑफर दियो कि पार्टी में अब तो वेलकम। वो अपने आप को वहाँ ठगा महसूस कर रहे थे और सब लोगों को ये पता है कि अशोक गहलोत के अगर अंडर वो फिर काम करेंगे तो उन्होंने अशोक गहलोत जी ने सैकड़ों बड़े नेताओं को ठिकाने लगा दिया। उसी लिस्ट के अंदर सचिन पायलट का नाम आने वाला है। तो हनुमान जी तो ये चाह रहे थे कि आप मजबूती के साथ अगर लड़ना चाह रहे हो तो ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, आप इनसे बाहर आओ फिर मिल के लड़ते हैं। लेकिन हिम्मत वो नहीं कर पाई। तो आप देखेंगे 2-3-4 साल के बाद ये नाम आपको इस राजनीति के अंदर मिलने की संभावना कम है, क्योंकि अशोक गहलोत का रिकॉर्ड इस प्रकार का है। मोदी जी एक हवा चालन लग रही है। दूसरी तरफ आप बात करें तो अगर चुनाव के मई बीजेपी है जो कि मोदी चेहरे मत राजस्थान चुनाव लड़ेला तो कितना प्रभाव पड़े? मोदी जी देश का नेतृत्व कर रही है। राजस्थान की जो की परंपरा है, वेशभूषा है, अठग स्थानीय मुद्दा है, ये सारा डिफिकल्ट है। इंगमा जो कि राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रभाव कौन पड़े, यहाँ का जगह समीकरण है, ये सारी चीज़ें तय कर सी। क्योंकि पिछला जगह साल देखो थे मोदी जी की सरकार रही है, कांग्रेस की स्टेट के अंदर है, क्या फ़ायदा मिलो किसान ने देखो तो, जवान ने देखो तो। आज किसान ने कर्ज माफ़ी के नाम पर कांग्रेस सरकार बनी, कर्ज माफ़ कौन कर पाई। बेरोज़गारी भत्ते की बात ही तो बिल्कुल सरासर 1% लोगों ने बेरोज़गारी भत्तों को दियो। मोदी जी ने थे देखो, किसान लाखों किसान अगर कोई सरकार से अपनी आवाज़ उठा रिया, मांग रिया, तो वहाँ किसान आतंकवादी कह रिया, खालिस्तानी कह रिया। किसान बेटियां जब आपको न्याय मांगने गई, अपनी जगह पीड़ित परिस्थितियाँ बे बताई, तो मोदी जी की सरकार बंद धक्का दे देर बाहर काटी। ये सारा चीज़ ये मुद्दा है। जगह आप अग्निपथ की बात कर लियो, नौजवान भूलिया थोड़ी है। अग्निपथ एक करारा प्रहार है उससे जो कौमें देश की रक्षा के लिए लड़ती है, भूलेंगे नहीं लोग। चुनाव आएगा तो मोदी जी का भी उतना ही विरोध है। ये जो योजनाएं लाई है आप, इनका विरोध है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि मोदी जी के आने से अचानक कोई फेरबदल हो जाएगा। लोग अगर ये मानसिकता बना लें कि हमारी जो सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, या हमारी जो चिंता करता है, हम उनके साथ रहेंगे, तो बदलाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बीकानेर की 7 विधानसभा है, तो 7 विधानसभा मत कितने मत है कि प्रक्रिया तेज है? 7 जगह विधानसभा है, देहात की 5 है, 2 शहर की है। धीरे धीरे राजनीतिक समीकरण बदल रही थे, देख भी रहा हो। हवाएं जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये तीसरे मोर्चे के अनुकूल होती जा रही है। डूंगरगढ़ की बात करें तो आरएलपी इतनी कमजोर किया पड़ने लग रही है। पहला ना धीरे धीरे डूंगरगढ़ में कमजोर जाने लग। कमजोर तो किया केस को रामस्वरूप जी, मैं डूंगरगढ़ हुई हूँ, लाडली बार 2018 के अंदर चुनाव लड़ी। लेकिन इस बार है वो डूंगरगढ़ आप बात करा था, अगर माचरा जी ने टिकट मिला तो डाउन जाऊँ तो दिख रही है। टिकट तय करने वाला हनुमान जी है। मारो काम है 2018 के अंदर जो पार्टी बनी, पहले दिन मेंबरशिप लेने के बाद एक ही उद्देश्य है हमारो कि हनुमान बेनीवाल जी को काम माने संदेश के माध्यम से भेज दियो तो वो मान काम करना है। चाहे विभिन्न जिला के अंदर पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे जो उपचुनाव हुए हों, चाहे किसान आंदोलन हो, हनुमान जी ने हमें जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी है 1.5-2 महीने वहीं टिके रहे। हमारा बिल्कुल ये लालसा नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ये तय कि जो वफादारी से काम करेगा और हनुमान बेनीवाल जी को सही दिशा के अंदर उनके निर्देशों के अनुसार चलेगा, तो उस चीज़ का आने वाले समय के अंदर फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा। और जहाँ तक कमज़ोर की बात है, तो मैं तो उस जगह से आता हूँ जहाँ मेरे आरएलपी से पंचायत समिति के सदस्य मेरे वार्ड से जीता हुआ है, और जिला परिषद सदस्य जो मेरे वार्ड से मात्र 300-350 वोट से आ रहा था, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल जी की सभा नहीं हुई थी। एक सीट हम पंचायत समिति 150-200 वोटों से आ रहे थे, एक सीट के अंदर 400-500 फर्क। अगर हनुमान बेनीवाल जी की वहाँ सभा होती तो हम जिला परिषद भी वहाँ जीतते और 4 से 5 आरएलपी के पंचायत समिति के प्रत्याशी जीतते। कमज़ोर कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम लगे हुए हैं
कई गलतियां भी कोई हुई है तो उनको सुधार की ओर ले जाएंगे। अच्छा, एक बात करांगा, मोदी जी आया है, मोदी जी कह गया कि बीजेपी है जी किसानों की तरफ चाल रही है, किसानों ने आगे बढ़ाने लाग रही है। दूसरी तरफ बीडे कल्ला जी कह रहे हैं कि मोदी जी झंझरू पकड़ा के चले गए। मोदी जी एक किसान की बात करें और किसान अगर भी पर ताली बजावे तो यूँ दुर्भाग्य की बात कहानी है। पूरे भारत को किसान जब मोदी जी की ओर टकटकी लगा देखो और बड़ा नाच कूद के सगे मोदी जी ने किसान वोट दिया उम्मीद कर, पर वहाँ किसानों की बात सुनने की बजाय मोदी सरकार का मंत्री जच्चे जी बयान देवा थाने में बताई कोई आतंकवादी कह रही हो, कोई अलगाववादी, कोई खालिस्तानी, किस प्रकार से किसानों को अपमानित किया ये भूल नहीं सकते। और किसानों को अगर भला करना होता तो आय दुगुनी की बात थी 2022-23 से पहले कहाँ हुई? किसानों की आय दुगुनी थोड़ी हो गई, खर्चे बढ़ रही हैं। जो कीटनाशक दवाइयाँ थी एक खेत के अंदर पहले 20-25 हज़ार की आती, आज 1.5 लाख रुपये की डालनी पड़ रही है। बीज की आप भाव देखोगे 150 पुनः 200 रुपये मिल रहे हैं। ये तो खर्चे बढ़े हैं, आमदनी कहाँ बढ़ी? सुनने में आ रहा है कि इस बार श्री डूंगरगढ़ से हो जो आप चुनाव लड़ोगे। मैं तो लगा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद है पार्टी और नेताजी हम पर विश्वास जताएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि चुनाव हम तो इस बात के लिए संकल्पित है कि हनुमान बेनीवाल जी कैसे मजबूत हो, हमारा पहला लक्ष्य ये है। अगर वो मजबूत होते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि दानाराम घिंटाड़ा भी साथ धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। तो ये तय करना उनकी जिम्मेवारी है। हम तो बड़ी मेहनत के साथ शिद्दत से लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो नेताजी का पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे। एक तरफ हनुमान जी बोल रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक तरफ डूडी जी है वो बोल रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन जबकि जाट ही आपस में एक नहीं हो रहे। ये एक होने की बात कर रहे हो, ये तो बड़े लेवल की बात है वैसे तो। लेकिन ये जो बड़े नेता हैं जैसे अशोक गहलोत जी हो, इन्होंने इस प्रकार का जाल फैला रखा है कि एक होने का तो सवाल ही नहीं हो रहा। जब भी ये कोई नेता आगे बढ़ता है उनको तो पूरा काट देते हैं और नए नेता को पकड़ के सीट पे बिठा देते हैं। जब लगता है वापस कि ये भी आंख दिखाने की स्थिति में आ गया तो उनको बर्फ़ के अंदर लगा देते हैं। अब आप देखिए डूडी जी को बर्फ़ के अंदर लगाने का काम इन्होंने किया था। कई बड़े नेता हैं पिछले चुनाव के अंदर, आपने देखा होगा। फिर वो वापस चुनाव आते हैं तो अशोक गहलोत वो पुरानी बातें भुलाकर उनको वापस साथ में ले लेते हैं। और जब इनको लगता है कि आंख दिखाने की स्थिति है फिर वही काट। तो ये एक सुनियोजित चाल है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो कोई भी लोग अगर मांग करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लंबे अरसे से वोट देते आ रहे हैं, 70-75 साल हो गए, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ये मांग जायज़ है, लेकिन सब लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एक जाति से मुख्यमंत्री नहीं बनता, 36 कौम का सहयोग लेकर, उनको साथ लेकर, किसान खेती करने वाला मुख्यमंत्री। वैसे तो जाट अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाए सामंतवादी हो, ऐसा नहीं कह रहे हनुमान बेनीवाल। खेती किसानी से जुड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो किसान का भला होगा, आम जन का भला होगा। ये तो चुनाव के टाइम पे हर कोई कहता है, किसी के पास चले जाओ हर नेता यही कहता है कि मैं एक किसान हूँ, किसान से जुड़ा हुआ। लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद किसानों को तो भूल ही जाते हैं। अगर किसानों को जो भूल जाते हैं ना, उनको किसान भी वापस चुनाव आते हैं तो भूल जाते हैं। आप लगातार नेता कौन जीत रहा है वो देखो। नेता वही है जो बार बार जीत कर आए, जनता उस पर विश्वास जताए। अगर वो किसानों को बोलता है, किसान वापस उनको भूल जाते हैं, तो ये तो अदला बदली का खेल है। लेकिन कौन नेता पूरे स्टेट के अंदर आप देखो कि बार बार जीत के आ रहा, बार बार जीत के आ रहा है, तो आप मान के चलिए उसके अंदर कुछ न कुछ एबिलिटी है। तो आपने कहा RLPU जिला अध्यक्ष दानाराम जी घंटियाल आंगी बात लेर थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।